Good morning, students. So the next chapter is metals and non-metals. So let's start the chapter. There are 115 chemical elements known at present. ठीक है, हमारे आसपास टोटल 115 chemical elements present हैं. There are similarities as well as difference in the properties. कुछ elements में similarities हैं, कुछ में differences हैं. On the basis of their properties, all the elements can be divided into two groups, metals and non-metal. अब properties के according इन्हें दो categories में divide किया गया, metals and non-metals. Metals and non-metals are used in our daily life. We also use a large number of compounds of metal and non-metals. So हम आसपास हमारी daily life में इन्हें use करते हैं और इसके अलावा क्या है, इनके compounds को भी use करते हैं. सो आगे मेटल्स नॉन मेटल्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ मीनिंग्स पता करनी है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टर्म है मेलेबल. मेलेबल क्या होता है? मेलेबल मीन्स विच कैन बी बिटन विद अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स. मीन्स कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को क्या करेंगे, हैमर से बीट करेंगे तो हमें वो क्या देगा, थिन शीट्स देगा. तो इसका मतलब क्या है, वो मेलेबल है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डक्टाइल, विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म थिन वायर्स. ठीक है, जिसे हम स्ट्रेच करके किस में चेंज कर सकेंगे, थिन वायर्स में. एंड ब्रिटल विच मीन्स ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग. ठीक है, ब्रिटल का मतलब क्या है, हमारे पास वो एलिमेंट क्या है, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में. मेलेबल मीन्स, ठीक है, हैमर से अगर हम बीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, थिन शीट्स में. डक्टाइल मीन्स अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, खींचेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, थिन वायर्स में. और ब्रिटल मीन्स क्या है, हमारे पास ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, यानी कि वो हमारे पास पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, मेटल्स. अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेटल्स क्या हैं, वो एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. ये क्या होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल. मीन्स ये थिन शीट्स और थिन वायर्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. So metals are also lustrous, shiny, hard, strong, heavy, sonorous. Sonorous means which make ringing sound. ठीक है, जिनमें से हमें आवाज़ आती है, जैसे हम डोर बेल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ से रिंगिंग साउंड की आवाज़ आती है. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मेटल्स की. आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे हमारे पास क्या हैं, मेटल्स. ठीक है. अ majority ऑफ नॉन एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स आर सॉलिड्स. ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड्स. ठीक है, एक्सेप्ट मर्करी. यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास है लिक्विड मेटल, वो कौन सा है, मर्करी. ठीक है. सो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जब हम करते हैं, ठीक है, तो मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके किस में चेंज हो जाती हैं, पॉजिटिव आयन्स में. ठीक है. सो वी कैन राइट द अनदर डेफिनेशन ऑफ मेटल्स. तो इसके अलावा मेटल्स की और डेफिनेशन क्या बनेगी, मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस. ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स क्या है, वो एलिमेंट्स जो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके. तो यहाँ पे एग्जांपल ले ली हमने एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम क्या है, मेटल. ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Al3 पॉजिटिव. ठीक है, यानी कि इसने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया. So metals are known as electropositive elements because they can form positive ions. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, electropositive elements भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि ये क्या है, positive ions बनाता है. So metals are used in our daily life. हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, cooking utensils, electric fan, machines, car, buses, ठीक है, aeroplanes, all are made up of metals or mixture. द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास, मोस्ट अबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास प्रेजेंट है, अमाउंट में. ठीक है, विच कंसिस्ट्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. सेकेंड मोस्ट अबंडेंट हमारे पास कौन सा है, आयरन, विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि वो हमारे अर्थ क्रस्ट से 4% हमें मिलता है. सो मेजर मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मेटल्स है जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है मेटल्स की प्रॉपर्टीज़. ठीक है, सो नेक्स्ट आ गई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबल. मेटल्स आर मेलेबल. मेलेबल मीन्स ये किस में चेंज हो जाता है हमारे पास, थिन शीट्स में. So this means that metal can be beaten into thin sheets with a hammer
गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर मोस्ट सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल मेटल्स। तो इसमें एग्जांपल हमने किसके ले ली, गोल्ड एंड सिल्वर की। एल्यूमिनियम एंड कॉपर मेटल्स आर हाईली मेलेबल मेटल्स। एल्यूमिनियम और कॉपर भी क्या है, मेलेबल्स हैं, यानी कि किस में चेंज हो जाते हैं, थिन शीट्स में। एग्जाम्पल, सिल्वर मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सिल्वर फॉइल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेलेबिलिटी। सिल्वर मेटल किस में चेंज हो जाता है, सिल्वर फॉइल्स में, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम मेटल भी हमारे पास क्या है, मेलेबल है, यानी कि एक भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट्स में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, फूड आइटम्स को पैक करने के लिए, ठीक है, हम घरों में यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन, सिगरेट्स, ठीक है। मिल्क बॉटल कैप्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम फॉइल। सो कॉपर मेटल इज़ आल्सो हाईली मेलेबल। जो कॉपर मेटल है वो भी क्या, हाईली मेलेबल है, यानी कि ये भी किस में चेंज हो जाता है, थिन शीट्स में। सो यहाँ पे ये क्या, मेलेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। सो मेलेबिलिटी क्या है, मेटल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स आर डक्टाइल। मीन्स जब हम मेटल्स को क्या करेंगे, स्ट्रेच आउट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, थिन वायर्स में, ठीक है। metals can be drawn or stretched into thin wires. So all the metals are not equally ductile. Some of them more ductile than the others. सारे metals ductile नहीं होते, ठीक है, कुछ होते हैं। एग्जाम्पल हमने ले ली गोल्ड एंड सिल्वर की, ये क्या हमारे पास बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 100 मिलीग्राम्स है हमारे पास सिल्वर, ठीक है, हमने उसे क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो हमारे पास जो उसकी वायर बनी, यानी कि जब वो थिन वायर्स में चेंज हुआ तो उसने हमें 200 मीटर लॉन्ग वायर दे दी, ठीक है। तो यानी कि 100 मिलीग्राम सिल्वर किस में चेंज हो गया, हमारे पास 200 मीटर लॉन्ग वायर में, ठीक है। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम भी हमारे पास क्या है, डक्टाइल हैं, ठीक है। डक्टिलिटी इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उससे क्या मिलती है, मेटल्स को डिफरेंट शेप मिलती हैं, ठीक है। यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ से वो क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप ले सकता है, यानी कि थिन शीट्स में डिवाइड हो सकता है या थिन वायर्स में। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स मेटल अलो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। यानी कि मेटल्स में से क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या है, पास कर सकती हैं। तो इसलिए मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर है हीट की। द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। जो कंडक्शन ऑफ हीट है, यानी कि जब हम हीट पास करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर मेटल क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। सो इसकी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली कॉपर एंड एल्यूमिनियम भी क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं हीट के। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, यानी कि जो वाटर बॉयलर्स हैं, ठीक है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो ज़्यादातर किससे बने होते हैं, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से। क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर कंडक्ट कर लेते हैं, पास आउट करवाते हैं। The poorest conductor of heat is lead. मर्करी मेटल इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, मर्करी एंड लेड, ये क्या पुअर कंडक्टर हैं हीट के। नेक्स्ट है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, इजिली फ्लो करे। सिल्वर मेटल इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर मेटल इज अ बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा किससे बनी होती है, कॉपर और एल्यूमिनियम से। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे पास गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी से। सो इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ईजिली पास आउट कर सकती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी, यानी कि मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, शाइनी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर शाइनी मेटल्स एंड कैन बी पॉलिश, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये हमने देखा है घरों में, ठीक है। अब घर में हम गोल्ड यूज़ करते हैं तो इसकी क्या, अगर हम बार बार पॉलिश करवाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस मीन्स शाइनी होते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटल लस्टर, ठीक है। जिनकी क्या है, शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर, चमक, ठीक। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस।
जो इसकी शाइनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसी कारण से हम इसे ज्वेलरी या डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर्स आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। गोल्ड और सिल्वर को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। द शाइनी सरफेस ऑफ द मेटल मेक देम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इनमें से क्या है, लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट होती है। अगर कोई भी चीज़ शाइन करेगी, ठीक है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये क्या, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसलिए क्या, गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। सिल्वर मेटल इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल क्या है, एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर है। सो नेक्स्ट है मेटल्स आर हार्ड। अब मेटल्स हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। मोस्टली क्या है, हार्ड होते हैं, बट सारे मेटल्स जो हैं वो हार्ड नहीं होते। हार्डनेस क्या करती है, वेरी करती है, कहाँ से कहाँ, मेटल टू मेटल से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दे दी मेटल्स की जो हार्ड होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हम घरों में यूज़ करते हैं। हार्ड मीन्स क्या है कि ये नाइफ से कट नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। देर आर सम एक्सेप्शंस, सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट मेटल। जो सोडियम और पोटाशियम के मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ये ईजिली नाइफ से हम कट कर सकते हैं, ठीक है। सो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली होते हैं हार्ड होते हैं, बट सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग। मेटल्स क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। जो मेटल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लार्ज वेट को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज वेट उठा सकते हैं, ठीक है, ब्रेक किए बिना। अब जैसे आयरन का मेटल को हम यूज़ करते हैं, आयरन मेटल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। आयरन मेटल क्या है हमारे पास, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स वो क्या है, बहुत सारे वेट को होल्ड कर सकता है, पकड़ के रख सकता है, ठीक है। सो ड्यू टू आयरन मेटल हम ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ब्रिजेस में, कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स में, रेलवे लाइंस में, ठीक है, वहाँ पे हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आयरन मेटल्स। सो मशीन, व्हीकल्स, चेन्स, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। सो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमने अभी पीछे पढ़ा कि सारे मेटल्स क्या है, मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, कौन सा, मरकरी। मरकरी मेटल क्या है हमारे पास, लिक्विड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं मरकरी, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड में। सो नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, आयरन इज अ मेटल हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स सॉलिड आयरन मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड आयरन ऑन हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ 1535। मीन्स इतना टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा सॉलिड आयरन को किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड आयरन में, ठीक है। इसके अलावा कॉपर्स का भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोडियम और पोटाशियम मेटल्स आर लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज क्यों, क्योंकि ये एक तो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। सो अनदर मेटल गैलियम हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट स्टार्ट मेल्टिंग इन हैंड। गैलियम क्या हमारे पास, इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये क्या हमारे हैंड में ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जब हमारे हैंड से हीट मिलती है इसे, तो ये क्या वहीं पे मेल्ट होने लग जाता है। सो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स की क्या है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, जितना मास ज़्यादा उतनी डेंसिटी ज़्यादा। सो मेटल्स आर हैवी सब्सटेंस। मेटल्स क्या हमारे पास हैवी सब्सटेंस होते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है हमारे पास मेटल की, 7.8 ग्राम, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, विच इज़ क्वाइट हाई, ये क्या बहुत ज़्यादा है। सो हाउएवर some exceptions, sodium and potassium have low densities, they are light metals, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक्सेप्शंस किसकी बार बार आ रही है, सोडियम एंड पोटाशियम की, ठीक है। सोडियम एंड पोटाशियम क्या होते हैं, ना तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मीन्स ये ज़्यादा हैवी वेट अपने ऊपर होल्ड नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होती है, कम होती हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स जब इसमें से क्या आवाज़ आती है, रिंगिंग की, ठीक है।
द मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक दैम। अगर हम एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे इन मेटल्स को एक दूसरे के साथ, तो ये कौन सी साउंड हमें देते हैं? रिंगिंग साउंड। It is due to the property of sonorness, ठीक है, of metals that is used in making bells, plate type musical instruments like cymbals, मंजीरा, ठीक है, या ज़्यादातर हम डोर बेल्स में इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटल्स को, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ करते हैं जैसे वायलिन, गिटार, सितार, तानपुरा, ठीक है, इसमें भी क्या यूज़ होते हैं? मेटल्स। सो मेटल यूजली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। मेटल्स का मोस्टली कलर कौन सा होता है? सिल्वर और ग्रे, ठीक है, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर का कलर कौन सा होता है? रेडिश ब्राउन, और गोल्ड का कलर कौन सा होता है? येलो। सो मेटल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ इन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। इसे हम क्या कर सकते हैं? यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कुकिंग यूटेंसिल, स्विंग मशीन, कार, बसेस, ट्रक, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? मेटल से, यानी इसमें किसका यूज़ होता है? मेटल्स का। सो द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल विच वी यूज़ आवर डेली लाइफ इज़ अनएंडिंग। इनकी लिस्ट क्या है? अनएंडिंग है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा हम डेली लाइफ में मेटल्स को यूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, कार के लिए, बसेस के लिए, ठीक है, हर जगह क्या यूज़ होता है हमारे पास? मेटल। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।